गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बचे हुए डिटरमिनर्स पे। कल परसों तरसों हमने एक ही चीज़ पे बात की थी, उसका नाम था डिटरमिनर। मैंने आपको बताया था कि ये डिटरमिनर होता है, डिटरमाइनर नहीं होता है। डिटरमिनर में कल और परसों हमने किन दो चीज़ों को डिस्कस किया था? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि लिटिल का यूज़ होता है क्वांटिटी बताने के लिए और फ्यू का यूज़ होता है नंबर्स बताने के लिए। अब हम उससे आगे बात कर रहे हैं, सम। मैंने आपको बताया था डिटरमिनर किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी नाउन से पहले आते हैं और उसकी संख्या या मात्रा को डिटरमिन करते हैं, वो डिटरमिनर कहलाते हैं। मैंने आपसे कहा सम का यूज़ कहाँ होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? स्वीकारात्मक। जैसे मैंने आपसे कहा आई वॉन्ट टू बाई सम बुक्स। मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। आपने देखा फ्रेंड्स, नाउन से पहले कोई शब्द आए और वो उसकी संख्या बताए, वो क्या कहलाएगा? डिटरमिनर। सम हमारा क्या है? एक डिटरमिनर है और ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। ये पूरी एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस पर 4 ऑप्शन होंगे और आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर सम आएगा, एनी आएगा, लिटिल आएगा या फ्यू आएगा। हमारे पास 1 मिनट से भी कम वक्त का टाइम होगा और हमें उसका प्रिसाइजली आंसर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देखें, आई वॉन्ट टू बाई सम बुक्स। मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। ये तो एग्जाम्पल एक है। सम का अर्थ क्या होता है? कुछ। इसका एक यूज और भी है। सम का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे ना, तब भी आप सम का यूज करेंगे। मैंने आपसे कहा वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? तो आपने एक बात देखी कि सम का जो यूज़ है ये प्लूरल नाउन के साथ में भी हो जाता है, जो कि सही है। और सम का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो जाता है, सही है। मैंने आपको कल के सेशन में बताया था मनी अनकाउंटेबल है। मनी का अर्थ होता है धन, ना कि रुपया। मैंने आपको कल बताया था सोना, चांदी, ज़मीन, शेयर्स, ये सब क्या हैं? ये धन के अंदर आते हैं और जो मनी है वो अनकाउंटेबल है। हाँ, करेंसी नोट्स को हम लोग गिन सकते हैं, सिक्कों को गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है, राइट। तो आपने 2 चीज़ें सीखी कि सम का अर्थ होता है कुछ, सम का यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में
और एक होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के अर्थ में, जिससे वुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल। इसको आप दोनों नोट कर ले, दोनों सेंटेंसेस को। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं, एक वर्ड है एनी। हमने पहले तो बात की थी सम, सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एनी का यूज़ कैसे होगा। देखिए, इसका एक रूल है, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव and interrogative sentences. क्या पता चला हमें, सम का अर्थ होता है कुछ, सम का यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें जिस वाक्य में हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हों, तो किसका यूज़ करेंगे, सम का। लेकिन सर अगर किसी वाक्य में इनकार करें तो किसका यूज़ करेंगे, एनी का। तो एनी का अर्थ होता है कोई, और एनी का यूज़ नेगेटिव सेंस में भी होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। आप एग्जाम्पल देखिए, एक आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो आपने किसका यूज़ किया है, नेगेटिव का। सेंटेंस पॉजिटिव होता तो किसका यूज़ करते, सम का। अब आप देखें, एक सेंटेंस और भी है, एक सेंटेंस है, इज देयर एनी बुक ऑन द शेल्फ, क्या अलमारी के ऊपर कोई बुक है। ऑन का यूज़ भी कर सकते हैं, इन तो खैर अंदर के लिए आ जाएगा। तो इज देयर एनी बुक ऑन द शेल्फ, क्या शेल्फ के ऊपर, मैं इसको सेंटेंस को इन द अलमीरा कर लेता हूँ। इज़ देयर एनी बुक इन द बैग, क्या बैग में कोई किताब है। तो पता क्या चला हमें कि एनी का अर्थ होता है कोई, और एनी का यूज़ होता है नेगेटिव सेंस में और इंट्रोगेटिव में, और सम का यूज़ होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर करेंगे, वो देखें आप। देखिए फ्रेंड्स, आप और हम एक क्यूरियस होते हैं कि सर आप ये बताइए कि जो आप पढ़ा रहे हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन की लिस्ट लेकर आया हूँ मैं,
उम्मीद है आप लोग कॉन्फिडेंटली इसका आंसर करेंगे। देयर इज नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। देयर इज नथिंग दैट एवरी ऑफ अस, एनी ऑफ अस, हाफ ऑफ अस या नन ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। बताइए क्या यूज़ होगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि रूल मैंने लिखा है नहीं यार, एक रूल लिख लें। यहाँ पे यूज़ होगा एनी का। आपको नोट लिखना है एनी का यूज़ इन शब्दों के बाद भी होगा, कौन से शब्द हैं वो? नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, until, unless, if, nor, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के साथ में हम एनी का यूज़ करेंगे। मैं एनोटेट कर रहा हूँ, आप लिख लें मेरे साथ। आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए, नथिंग का मतलब होता है कोई नहीं। हार्डली नेगेटिव टर्म है और इसका मतलब भी यही होता है मुश्किल से। स्केर्सली इसका मतलब भी होता है मुश्किल से। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। अनलेस का मतलब भी होता है जब तक नहीं। आप देखिए सारे वर्ड्स में नेगेटिविटी की बात हो रही है, राइट। तो मैंने आपको क्या लिखाया था कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा या सेंस हमारा नेगेटिविटी लिए हुए है तो फिर हम एनी का ही यूज़ करेंगे। इफ़ मैंने आपको बताया था कि इफ़ यानी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव भी होगा तब भी हम एनी का यूज़ करेंगे। नोर और विदाउट, ये सारे वर्ड्स आप लिख लीजिए, इसको याद रखिए। इनके बाद में हम एनी का यूज़ करेंगे। नॉट एनी का यूज़ इन शब्दों के बाद भी होगा। नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, अनटिल, अनलेस, इफ़, नोर और विदाउट। तो आपने देखा ये सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव है। देयर इज नथिंग, क्या आएगा? एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। देयर इज नथिंग दैट एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने देखा नथिंग के साथ क्या आया? एनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वो देखें आप। हाउ मैनी मनी डू यू हैव? हाउ मच मनी डू यू हैव? हाउ फ्यू मनी डू यू हैव? हाउ लॉट ऑफ मनी डू यू हैव? देखिए फ्रेंड्स, इस पर हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले आप बताइए क्या आंसर होगा। मैंने आपको परसों भी बताया था, कल भी और अभी भी बताया। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन नहीं सकते, राइट। तो अनकाउंटेबल चीज़ के लिए क्या यूज़ होगा? जाहिर सी बात है सर, ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मैनी का यूज़ होता है गिनने वाली चीज़ों के लिए। मनी का अर्थ होता है धन और ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है हम मैनी का यूज़ तो नहीं करेंगे। क्या हम फ्यू का यूज़ करेंगे? मैंने कल के क्लास में आपको बताया था फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू कहाँ आएगा। तो जाहिर सी बात है फ्यू गिनने वाली चीज़ों के लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए आएगा और मनी अनकाउंटेबल है। तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए, राइट। और लॉट ऑफ, या तो यहाँ होना चाहिए था लॉट्स ऑफ,
राइट। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और लॉट ऑफ का यूज होगा कब? जब, तो उसको मैं बाद में लिखा दूंगा, इसका रूल बताना पड़ेगा। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? हाउ मच मनी डू यू हैव? आपके पास कितना रुपया है? हाउ मच मनी डू यू हैव? आपके पास कितना रुपया है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट क्यों हुए हैं? सर यहाँ काउंटेबिलिटी की बात नहीं है, यहाँ तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है हम मच का यूज़ करेंगे। ये जो क्वेश्चन एक वर्ड आया है हमारे पास, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नंबर ऑफ, हीप्स ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, ग्रेट अमाउंट ऑफ, इसका एक रूल है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट देखें आप, एनी पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। सम पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, दिस पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, या हिज पर्सन्स। बताइए क्या होगा और क्यों होगा? आप देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के अंदर मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? जाहिर सी बात है मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो स्वीकार करने वाले वाक्यों में किसका यूज होगा? सम। सम पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। एनी का यूज नहीं होगा। क्यों कि सर एनी का यूज कब होता है? मैंने अभी आपको बताया था, या तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा। यहाँ देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम एनी का यूज नहीं करेंगे। सम का यूज कहाँ होगा? मैं बता चुका हूँ, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी। तो पर्सन्स प्लूरल नाउन है, नोट कर लें आप, सम। दिस क्यों नहीं होगा? दिस क्यों नहीं होगा मैं बता चुका हूं, सिंगुलर नाउन के साथ में आएगा। यहां तो नाउन प्लूरल है हमारा। नेक्स्ट, इज देयर फ्यू वाटर इन द जग? इज देयर दोज वाटर इन द जग? इज देयर एनी वाटर इन द जग? इज देयर दिस वाटर इन द जग? फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए आप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो ही जाएगा, क्योंकि सर वाटर जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन नहीं सकते। फ्यू का यूज़ कब आएगा? जब बात काउंटेबिलिटी की होगी। तो फ्यू तो हमारा गलत हो गया, राइट। मैंने क्या रूल लिखाया था आपको? एनी। क्यों होगा एनी? मैंने अभी आपको 10-15 मिनट पहले लिखाया कि अगर सेंटेंस या तो वो नेगेटिव होगा और या फिर इंट्रोगेटिव होगा, तो सेंटेंस जब नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो किसका यूज करेंगे? एनी का। इज देयर एनी वाटर इन द जग? क्या जग में कोई पानी है? नेक्स्ट, अब आप फ्रेंड्स यहां देखें, वुड यू लाइक मच कॉफी, ऑल कॉफी, सम कॉफी या एक कॉफी? आपको पता है कि मैंने आपसे क्या कहा था, जब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट की, तो जब हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं या जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, किसका यूज़ करेंगे हम? सम का। यहाँ देखें आप, अच्छा मैंने आपसे ये भी कहा था कि सम का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी हो जाएगा। मैंने मनी का एग्जांपल दिया था। कॉफ़ी है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी संख्या नहीं होती है, राइट। क्या यूज़ करेंगे हम? सम। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी? क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना चाहेंगे? जाहिर सी बात है ए तो गलत हो गया। ए तो आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, अ बॉय, अ बुक, अ पेन, राइट। अ कॉफ़ी नहीं होगा। आप देखें मच,
मच का यूज़ होता है मात्रा बताने के लिए। सर मात्रा कॉफ़ी की तो क्वांटिटी होती है, यहाँ मच का यूज़ क्यों नहीं होगा? तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि अगर वाक्य के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे? सम का। ऑल जो है प्लूरल नाउन के लिए आएगा, ऑल को भी यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट, ही हैज़ रेड बुक्स देन आई। इस तरह का क्वेश्चन परसों तरसों भी आया था, उम्मीद है आप लोग आंसर करेंगे। बताइए क्या होगा? ही हैज़ रेड डैश बुक्स देन आई। मेरी बात सुने आप, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन, ये दो चीज़ें तो कट जाएंगी। क्यों? बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बुक्स को तो हम गिन सकते हैं। और लेस का यूज़ कब होगा? जब हम बात करेंगे क्वांटिटी की, राइट। यहाँ तो बात काउंटेबिलिटी की हो रही है, बुक्स को हम गिन सकते हैं। और लेसर का अर्थ मैंने आपको बताया था, कम महत्वपूर्ण व्यक्ति। एक आदमी जो बहुत ज़्यादा मशहूर ना हो, मैंने आपसे कहा लेसर पॉलिटिशियन, ऐसा राजनेता जो बहुत ज़्यादा मशहूर ना हो। लेसर एक्टर, ऐसा एक्टर जो बहुत मशहूर ना हो, जिसको लोग जानते ही ना हो, राइट। तो लेस भी नहीं होगा, लेसर भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था देन का यूज़ कब होगा? सी, फ्यूअर, FEWER। ही हैज़ रेड फ्यूअर बुक्स देन आई। उसने मुझसे भी कम किताबें पढ़ी हैं। आपको मैंने बताया था फ्यूअर के साथ में देन का यूज़ होगा। फ्यूअर देन, लॉन्गर देन, टॉलर देन, स्मॉलर देन। तो फ्यूअर और फ्यूएस्ट, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, वो मैं उस पर हम कल बात कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्यू का यूज़ क्यों नहीं होगा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे देन दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, एक सेंटेंस है, एक क्वेश्चन है, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल, मैनी हार्मफुल, मोर हार्मफुल या एनी हार्मफुल। उम्मीद है आप लोग आंसर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देन मैंने दिया हुआ है, राइट। देन का यूज अभी अभी मैंने आपको बताया, टॉलर देन, रिचर देन, स्मार्टर देन, स्मॉलर देन, हायर देन। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए आप? एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मोर हार्मफुल। टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई है वो समाज के लिए ज़्यादा हार्मफुल साबित हुई है देन बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद होने के। तो तुलना किसकी हो रही है? हार्मफुल की बेनिफिशियल से। तो किसका यूज़ करेंगे हम? मोर हार्मफुल। आप देखें, मेनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पर किसका यूज़ होगा? मोर हार्मफुल देन, मोर हार्मफुल देन।
ये डिग्रीज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हम देन का यूज़ कर रहे हैं। तो एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज़ प्रूव्ड मोर हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देन है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मोर का। मच देन, मैनी देन, एनी देन, इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, मैंने कल परसों आपको लिखाया था। क्वेश्चन ये था कि डिटरमिनर कहते किसे हैं। स्टूडेंट को लगता सर अभी क्यों सिखा रहे हो, आर्टिकल किसे कहेंगे, डिटरमिनर किसे कहेंगे, वो देखिए आप। डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट, ये टाइप नहीं हुआ है, दैट क्वालिफाइज अ नाउन, दैट डिटरमिन्स अ नाउन, सी shows quantity of a noun or pronoun, या shows number of noun and pronoun। मैंने आपको क्या लिखाया था, अभी भी मैंने आपको बताया था डिटरमिनर ऐसे शब्द जो नाउन से पहले आए और उसकी संख्या और मात्रा निर्धारित करें। डिटरमिन ना कि डिटरमाइन। मैंने क्या कहा था, डिटरमिन। तो नाउन की संख्या और जो मात्रा को निर्धारित करें। डिटरमिन का मतलब क्या होता है, निर्धारित करना। तो डिटरमिन्स नाउन। तो डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट डिटरमिन्स नाउन। सही आंसर होगा बी। जब तक हमें डेफिनेशन याद नहीं होगी तो हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं कर सकते। अब देखें आप, यहां पर एक क्वेश्चन है, हाउ डैश हॉर्सेस वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस। यहां बताइए, हॉर्सेस, काउंटेबिलिटी की बात हो रही है या नहीं। तो आप मुझे बताइए, क्या मच का यूज़ होगा, नहीं होगा। सर मच का यूज़ तो क्वांटिटी बताने के लिए होगा, सही बात है ना। अच्छा, सम का यूज़ होगा क्या, सम का यूज़ नहीं होगा। सर सम का तो यूज़ होता है जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, राइट। तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बताइए यहाँ पर हाउ मैनी हॉर्सेस होगा या हाउ एनी हॉर्सेस होगा। जब हम काउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, मैनी का। हाउ मैनी हॉर्सेस वर रनिंग इन द लास्ट रेस। लास्ट रेस में कितने घोड़े दौड़ रहे थे। एनी का यूज़ मैंने आपको बताया था कब करेंगे, जब बात नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर क्या होगा, मैनी। हाउ मैनी हॉर्सेस वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, आई वॉन्ट सम न्यू बुक्स फॉर कोचिंग क्लासेस। अब आप मुझे एक बात बताइए सभी लोग, यहाँ पर बात सम न्यू बुक्स, किताबों को तो हम गिन सकते हैं, काउंटेबिलिटी की बात है, जाहिर सी बात है मच तो गलत हो गया। और बताइए, आई वॉन्ट, सम का यूज़ होगा या एनी का यूज़ होगा। आपको लगता है ये सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव होगा, नॉट ज़रूर होगा ना। इसके अंदर नाइदर जैसा वर्ड है जो मैंने आपको लिखाए थे, विदाउट है, नोर है, अनटिल है, वो वर्ड भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है एनी का यूज़ भी नहीं होगा। एनी का यूज़ कब होगा, जब सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव होगा। तो दो हमारे ऑप्शन, ऑप्शन बी और सी, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब या तो यहाँ पे सम आना चाहिए या फिर मैनी आना चाहिए। आई वॉन्ट मैनी न्यू बुक्स फॉर कोचिंग क्लासेस। तो आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर बात है अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सम का। अब एक सवाल यह है कि सर यहाँ पर मैनी का यूज़ क्यों नहीं हो सकता। तो आप रूल लिख लें, मच, मैनी और लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ, अ ग्रेट
amount of, a large amount of. इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, करीब आधे घंटा लगेगा इसमें, तो आप लिख तो लें, मैं आपको इसके सारे रूल्स लिखा दूंगा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि मच कहाँ आएगा, मेनी कहाँ आएगा, ए लॉट ऑफ कहाँ आएगा और लॉट्स ऑफ कहाँ आएगा, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट, I don't think that there is, I don't think that there is some doctor in this village, any much doctor in this village, any doctor in this village या either doctor in this village। आप देखिए एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन, मैंने आपको पिछली बार बताया कि जब भी आपको ऑप्शंस दिए जाएं आप ये देखिए ये तो हो ही नहीं सकता। I don't think that there is डॉक्टर, इसको हम गिन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है मच का यूज तो नहीं होगा। आइदर का मतलब होता है दोनों, ये भी नहीं होगा। सम का यूज कहाँ बताया था मैंने आपको, सम का यूज जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। क्या ये अफर्मेटिव है, डोंट दिया हुआ है, नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा, एनी। I don't think that there is any doctor in this village। मुझे नहीं लगता कि इस गांव में कोई डॉक्टर है, और any का अर्थ क्या लिखाया था मैंने आपको, कोई। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं मच कहाँ आएगा और मेनी कहाँ आएगा। अब तक हमने बात की सम पर, हमने बात की एनी के ऊपर कि सम का यूज़ कहाँ होगा, एनी का यूज़ कहाँ होगा, लिटिल का यूज़ कहाँ होगा, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, a few और the few। इन सब चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब बार बार दो तीन वर्ड आ रहे थे, मच, मेनी, ए लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो जो क्वेश्चन आ रहा था, आई नो मैनी मैन, I know a lot of men। देखने में आपको लग रहा है सेंटेंस ए भी सही है और सेंटेंस बी भी सही है, सर हम तो दोनों तरह से बोलते हैं, राइट। तो आई नो मेनी मैन, ये सेंटेंस गलत है। आई नो अ लॉट ऑफ मैन, ये सेंटेंस सही है। मेनी का मतलब बहुत सारे, ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारे। तो सर अब मेनी की जगह ए लॉट ऑफ का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, इसमें डिफरेंस क्या है, उस पर हम बात कर रहे हैं। एक रूल है, वो आप लिखें, फिर हम वापस प्रैक्टिस करेंगे। रूल ये कहता है, यदि अफर्मेटिव वाक्य में
यदि अफर्मेटिव वाक्य हो तो ऑब्जेक्ट से पहले मेनी या मच का यूज नहीं होगा, बल्कि a lot of lots of a large number of a great amount of a large amount of a great amount of का यूज होगा। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार। मैं वापस वो क्वेश्चन देने वाला हूं। यदि अफर्मेटिव वाक्य हो तो ऑब्जेक्ट से पहले मेनी या मच का यूज नहीं होगा। फिर किसका होगा सर? बल्कि लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ या अ लार्ज अमाउंट ऑफ या अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, इस तरह के वर्ड्स का यूज होगा। फिर देखें आप, आई नो मैनी मैन, ये वाला सेंटेंस गलत है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। किसे जानता हूँ? आदमियों को जानता हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मैन। सेंटेंस अफर्मेटिव है, स्वीकार कर रहा हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले मच या मैनी का यूज नहीं होगा। किसका होगा? ए लॉट ऑफ का यूज होगा। इसलिए ये वाक्य सही है। आई नो मैनी मैन, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे आदमियों को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? बहुत सारे आदमियों को। तो मैन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है? सेंटेंस अफर्मेटिव हो। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो ऑब्जेक्ट से पहले मैनी या मच का नहीं, ए लॉट ऑफ का यूज होगा। इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसके ऊपर आधारित। नोट कर लिया फ्रेंड्स आपने? देखिए, एक तो ये क्वेश्चन है, शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक फर्दर। बताइए क्या आएगा? शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक, क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थक गई थी या थकी हुई थी, दैट शी कुड नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकी। नॉट दिया हुआ है, मैंने आपसे क्या कहा था? एनी का यूज होगा, एनी फर्दर। तो शी कुड नॉट वॉक एनी फर्दर। अ ग्रेट डील ऑफ कहाँ आएगा? मैं आपको अभी अभी लिखा चुका हूं, ठीक है। मोर आएगा तो फिर उसके साथ देन का भी यूज होगा। ये सारे ऑप्शन यहां गलत हो गए। सही आंसर क्या होगा हमारा? एनी। शी वॉज so tired that she could not walk any further. वो इतनी थक गई थी कि वो और ज़्यादा नहीं चल सकी। नहीं क्वेश्चन थे, मैं लिखवा देता हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन, आप लिखें और आंसर करें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन
क्या था, हाँ लिखिए आप मेरे साथ, एक क्वेश्चन है, द लैम्प बॉय tried to climb up the staircase. The lame boy tried to climb up the staircase without dash help. फ्रेंड्स, मैं आपको इसके ऑप्शंस दे रहा हूं, उम्मीद है आप लोग आंसर करेंगे। बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या होगा? लिटिल, एनी, सम और मेनी। फ्रेंड्स वापस देखें आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द लैम्प बॉय, इसमें बी साइलेंट है, द लैम्प बॉय ट्राई टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस, लंगड़े लड़के ने पूरी कोशिश की टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस, सीढ़ी पर चढ़ने की, राइट। डैश दिया हुआ है, जब तक मैं पानी पीऊँ देखा, उम्मीद है आप लोग आंसर करेंगे इसका। विदाउट डैश हेल्प क्या आएगा? देखिए फ्रेंड, जो भी मैंने रूल्स आपको लिखाए हैं वो सब अप्लाई करिए आप यहाँ पर। सर डी तो गलत हो गया, मैनी हेल्प क्यों हो जाएगा? ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए, सम का यूज नहीं होगा, सम का यूज अफर्मेटिव वाक्य में होगा, राइट। लिटिल और एनी, ये दोनों, लिटिल जो है नेगेटिव सेंस को रिफ्लेक्ट करता है और एनी, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, स्टूडेंट को लगेगा सर लिटिल भी तो हो सकता है, उसी का जवाब दे रहा हूँ। एक वर्ड है विदाउट, विदाउट के साथ में हम हमेशा एनी का यूज़ करेंगे, राइट। इसमें ज़रूर कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर लिटिल का यूज़ भी तो आपने बताया था नेगेटिव सेंस में होगा, तो यहाँ लिटिल भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एनी का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? कि मैंने आपको उन वर्ड्स की लिस्ट लिखा दी है अभी थोड़ी देर पहले कि जहाँ पर हम एनी का यूज़ करेंगे। वो कौन से वर्ड्स थे जो मैंने अभी लिखा है आपको? विदाउट, अनटिल, अनलेस, नोर, नीदर, ये नीदर भी है और नाइदर भी है, दोनों सही हैं, नोर, इफ, इस तरह के वर्ड्स मैंने अभी आपको लिखा है कि इन सब के साथ एनी का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए, और मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका ये डिटरमिनर्स का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए और आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकें। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, वो आप लिखिए मेरे साथ, पहले तो उसको नोट कर लो।
देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वो लिखिए आप मेरे साथ। द इंडियन ओशन हैज वाटर। क्या आएगा यहाँ पर, मुझे बताइए आप। ए, बी, सी और डी। मच आएगा, ए लॉट ऑफ आएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ आएगा, या ए लॉट्स ऑफ आएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया द इंडियन ओशन, एक तो इसको प्रोनाउंस करेंगे हम ओशन, ओशियन नहीं है, समंदर। द इंडियन ओशन हैज़ वाटर। स्टूडेंट को ये लगता है कि सर वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, मच का यूज़ करेंगे, लेकिन मच का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने अभी आपको लिखाया, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सेंटेंस अफर्मेटिव है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ इंडियन ओशन में बहुत सारा पानी है। पानी है, शहद है, दूध है, क्या है? पानी। पानी क्या हो हमारा? ऑब्जेक्ट। तो यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो ऑब्जेक्ट से पहले हम मच या मेनी का यूज़ नहीं करेंगे। किसका करेंगे? ए लॉट ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए लॉट ऑफ। डी, ए लॉट्स ऑफ तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? कि ए के साथ में एस लगा हुआ है, तो साफ मैं आपको बता चुका हूँ आर्टिकल के अंदर। ए चिल्ड्रन, ए बुक्स, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता, राइट। तो ए लॉट्स ऑफ नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। लार्ज नंबर ऑफ हो सकता है। क्या हम पानी के लिए नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं संख्या के लिए? बिल्कुल नहीं, राइट। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? बी, ए लॉट ऑफ। वापस देख लें, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। द इंडियन ओशन हैज़ डैश वाटर। इंडियन ओशन में बहुत सारा पानी है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये बात स्वीकार, आप स्वीकार कर रहे हो, राइट। तो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर। तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हम ना तो मच का यूज़ करेंगे ना मैनी का यूज़ करेंगे, उसके स्थान पर किसका यूज़ करेंगे? ए लॉट ऑफ का। इसको आप नोट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टाइम इज़ अप। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर तक बर्दाश्त किया। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, ताकि आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टाइम इज़ अप। थैंक यू वेरी मच।